आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है या सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। जैसे कि ओनली इन प्लांट सेल सेल वॉल, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल रिजिड लेयर दैट सराउंड्स द प्लांट सेल, ये एक रिजिड लेयर है जो प्लांट सेल को सराउंड करता है। इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि कल हमने बताया था कि सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। उसी के बाहर होती है सेल वॉल, और जो सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है। हुज मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन। इसका काम होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन। और फिर एक है क्लोरोप्लास्ट, ये भी सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। इट इज़ एन इलोंगेटेड या डिस्क शेप्ड, इलोंगेटेड दोनों शेप में होती है ऑर्गेनले कॉन्टेनिंग क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। इट इज़ द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस इन ए प्लांट सेल। ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो यही क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। ठीक है, फिर अगला जो है प्लास्टिड्स, ये भी सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लास्टिड्स आर स्टोरेज ऑर्गेनिल्स, ये स्टोरेज और स्टोर करके रखता है। दे स्टोर प्रोडक्ट्स लाइक स्टार्च फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड टर्पेन्स। ठीक है, ये स्टोरेज का काम करता है। अब हम एनिमल सेल्स में कौन ऐसा ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल्स में ही सिर्फ पाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल सेल्स में लाइसोसोम पाया जाता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। दे ब्रेक डाउन द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डिटॉक्सिफाई द सेल, वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्रेक कर देता है। इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, इट इज़ नॉट एविडेंट इन प्लांट सेल्स। जैसे कि आपने पहले कहा कि प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता, सिर्फ एनिमल सेल्स। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, सिंपल एनिमल सेल्स, सिंपल प्लांट सेल्स। जैसे यहाँ पे देखो सेल मेम्ब्रेन जो दोनों में है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ किस में, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में है। फिर अब देख रहे हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, न्यूक्लियस भी दोनों में है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में है, वैक्यूल भी दोनों में है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट सेल में है। तो ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया। इसको अच्छे से ड्रॉ करने सबको आना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। कंपेयर करेंगे प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में। सेल वॉल, सबसे पहले है कि सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स। ठीक है, मतलब प्लांट सेल जो होती है, जितने सारे भी प्लांट सेल्स होती है सब में सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। अब आते हैं प्लास्टिड्स। लाइक ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट होता है। और फिर ये एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं होता है। और फिर क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल है क्लोरोप्लास्ट टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड। प्लांट सेल जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो खुद से अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये नहीं होता, इसलिए एनिमल खुद अपना भोजन नहीं बना सकते और ये क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, फिर वैक्यूल्स, सेल शेप कॉन्टेनिंग वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट या वन या मोर स्मॉल वैक्यूल्स आर सीन, मतलब मोस्टली इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कोई भी एनिमल सेल में कि एक या दो ऐसे कुछ प्रेजेंट होते हैं। अब है लाइसोसोम्स नॉट एविडेंट। लाइसोसोम जो है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में लाइसोसोम अकर इन साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोसोम होती है। फिर न्यूक्लियस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूल एट द सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस में बी लोकेटेड एट द एडेज ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस एजुअली लोकेट सेंट्रली, एनिमल सेल्स में सेंट्रली लोकेटेड होती है, जबकि प्लांट सेल में एडेज में होती है। गोल्गी बॉडीज, प्लांट सेल्स हैव मैनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिक्टोसोम्स। प्लांट सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स होती है जिसको हम लोग डिक्टोसोम बोलते हैं। एनिमल सेल्स हैव ए सिंपल हाईली इलोबरेटेड गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसमें एलोबरेट होती है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में भी एंडोप्लाज्मिक प्रेजेंट होती है, मतलब दोनों में होती है।
चलते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम इसमें भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होती है। सेंट्रोल्स प्रेजेंट ओनली इन लोअर प्लांट फॉर्म्स, लोअर प्लांट में होती है, और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट तो होती ही है। न्यूट्रिशन कैन प्रिपेयर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, जबकि एनिमल सेल्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, दे डिपेंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये दूसरे पे डिपेंड करती है। फिर है लोकोमोशन, प्लांट सेल। मोस्ट प्लांट डू नॉट एग्जिबिट मूवमेंट, मोस्ट एनिमल्स एग्जिबिट लोकोमोशन। ज़्यादातर एनिमल्स एग्जिबिट करते हैं लोकोमोशन को। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ एंड आर लोकलाइज्ड इन द एपिकल मेरिस्टेम। ये हमेशा ग्रो करते रहता है, जबकि एनिमल सेल्स क्या होता है, स्टॉप कर देता है ग्रोथ को मैचुरेशन के बाद। बट नॉट बडी सेल्स आर रिपीट पीरियडिकली। सेल्स शेप एंड स्ट्रक्चर रिजिड, फिक्सेस, रेक्टेंगुलर शेप, जबकि एनिमल सेल्स में लैक रिजिडिटी, आर राउंड एंड इरेगुलर शेप। इसमें क्या होती है, इरेगुलर होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या अब सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। जैसे देख रहे हो आप इस डायग्राम में, सेल वॉल सिर्फ किस में है, प्लांट सेल में है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, सेंट्रोल एनिमल सेल्स में है। क्लोरोप्लास्ट भी एनिमल्स, क्लोरोप्लास्ट किस में, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होगा। फिर राइबोसोम दोनों में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों, मेम्ब्रेन भी दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है, न्यूक्लियोलस दोनों में है, क्रोमोसोम दोनों में है, वैक्यूल्स दोनों में है, गोल्गी अपरेटस भी, साइटोप्लाज्म। फिर फ्लैजेलम, फ्लैजेलम किस में दिखाया गया, एनिमल सेल।